एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे सेल बायोलॉजी के थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये एडवांस सेल बायोलॉजी लिखा हुआ है, लेकिन ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है मैंने ये चेकआउट किए, ये बहुत ही थोड़े इजी से क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक से क्वेश्चन हैं जिनमें हम छोटी मोटी गलती कर लेते हैं। तो हम इनको जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय हुम। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो किसने दिया था? वो हमारा दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। तो ये इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं। विच फेज ऑफ माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटोरियल प्लेट। जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं सेल डिवीजन के टाइम पे वो इक्वेटोरियल प्लेट पे किस फेज़ में हमारे ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं? तो वो हमारे ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं हमारे मेटाफेजिक प्लेट में। प्रोफेज में क्या होता है? हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है, हमारा कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मेटाफेज में वो अलाइन होते हैं और हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स रहते हैं जो हमारे सेंट्रियोल से निकलते हैं। ठीक है, जो हमारे स्पिंडल फाइबर रहते हैं वो हमारे जो क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर हैं उससे अटैच हो जाते हैं। एनाफेज में हमारे जो ये क्रोमैटिड्स हैं वो हमारे सेपरेट हो जाते हैं, आधे इधर चले जाते हैं, ये वाले इधर चले जाएंगे और ये वाले हमारे इधर आ जाएंगे। ठीक है, एंड टीलोफेज में जो हमारा प्रोफेज में हुआ था, टीलोफेज में जस्ट उसका अपोजिट होता है, हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना शुरू हो जाती है, हमारे ऑर्गेनल्स हैं वो अपेयर होने शुरू हो जाते हैं, हमारे जो क्रोमैटिड्स हैं वो हमारे दोबारा से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने लग जाता है, और हमारा जो साइटोकाइनेसिस है उसका मतलब स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट है डीएनए प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हमारे डीएनए के माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछते हैं, डीएनए एंड क्लोरोप्लास्ट। तो जो हमारा डीएनए का जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? वो होता है हमारा सर्कुलर, क्योंकि जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया थी वो हमारी पुराने ज़माने की सेल थी, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल थी, जिसे हम सेमी ऑटोनोमस सेल भी बोलते हैं। तो उसमें जो हमारा डीएनए होता है वो हमारा सर्कुलर होता है और हमारा डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड मत करना, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। Which enzyme is primarily involved in degradation of hydrogen peroxide? तो ये हमारा ये क्वेश्चन हमारा सबसे पहले आया था हमारे तो 2020 के 22 दिसंबर शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में से आ रखा है ये क्वेश्चन। तो ये हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिग्रेडेशन कौन कराता है? हमारा कौन सा एंजाइम्स कराता है? जो पेरोक्सिसोम में प्रेजेंट होता है। मैंने वहाँ पे ये भी बताया था कि पेरोक्सिसोम में कौन सा एंजाइम रहता है, वो होता है हमारा कैटालेज, जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिग्रेडेशन कराता है। ये मैंने आपको सिंपल शब्दों में वहाँ पे कैटालेज एक्सप्लेन किया था। 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज कैरेक्टराइज बाय। तो जो हमारा 9+2 अरेंजमेंट रहता है माइक्रोट्यूब्यूल्स में, वो हमारा किस में देखा जाता है? वो हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला में देखा जाता है। और हमारे सेंट्रियोल्स में कौन सा देखा है? हमारे सेंट्रियोल्स में 9+0 का अरेंजमेंट देखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के हमारे कौन कौन से कंपोनेंट नहीं होते? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कंपोनेंट होता है, हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी होता है, हमारा लाइसोसोम्स भी होता है, और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। एंडोमेम्ब्रेन का सिस्टम किसको बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनेल्स जिनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के से अटैच रहती है। ठीक है, तो हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है वहीं से जो हमारा कॉन्टिन्यूसली हमारा जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाती है, फिर वहाँ से हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास हमारे प्रोटीन जाते हैं तो वो भी अटैच रहता है, और फिर वहाँ से हमारे लाइसोसोम्स और फिर हमारे वैक्यूल्स। तो ये चारों हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस? तो जो हमारा न्यूक्लियोलस है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? वो होता है हमारा आरएनए सिंथेसिस का। जो हमारे राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होते हैं वो हमारे कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? हमारे न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होते हैं। और ये जो हमारे आरएनए हैं वो सबसे अबंडेंट मात्रा में हमारी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच फेज मियोसिस डज क्रॉसिंग ओवर अकर्स? तो जो हमारा क्रॉसिंग ओवर है वो कहाँ होता है? हमारा प्रोफेज 1 में होता है। जो प्रोफेज 1 होते हैं उसके पास हमारे 5 फेजेस होते हैं। ठीक है, एक होता है लेप्टोटीन, एक होता है जाइगोटीन, एक होता है पेकाइटीन, एक होता है डिप्लोटीन और एक होता है डाइकाइनेसिस।
ठीक है। इन पाँचों के बारे में अगर आपको पता है तो ये पाँचों के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड सिंथेसिस। तो ये तो सभी को पता है, जो हमारा लिपिड का सिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ में हमारा राइबोसोम्स का सिंथेसिस होता है। गोल्गी अपैरेटस जो होता है वो हमारा पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन इन सब में हेल्प करता है। और लाइसोसोम्स हमारा सेल डेथ वगैरह में काम करवाता है। नेक्स्ट है इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन डू सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल। तो ये मैंने जस्ट आपको अभी बताया कि एनाफेज में ये सारी चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। तो जो मेन कंपोनेंट होता है हमारे प्लांट सेल का, ये भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ रखा है। तो ये होती है हमारी सेलुलोज की। बैक्टीरिया का अगर आ गया तो बैक्टीरिया का हमने लिखना है पेप्टिडोग्लाइकन। अगर हमारा फंजाई का आ गया, फंजाई का हमें लिखना है काइटिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल किसको कहते हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ हमारे एक और ऑर्गेनेल को हमारा सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। जिसके पास खुद का न्यूक्लिक एसिड होता है और खुद का, ठीक है, जिसके पास खुद का न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है और खुद के थोड़े बहुत हमारे उसके पास राइबोसोम्स भी होते हैं। और उसके पास कौन सा राइबोसोम्स होता है, ऑफ कोर्स वो हमारा प्रोकैरियोट है तो उसके पास 70 ऐसी होगा। तो आपको जस्ट बताना है कि वो हमारा कौन सा ऑर्गेनेल है। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो होता है हमारा सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। जो हमारे अमाइनो एसिड रहते हैं वो पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अल्फा एंड बीटा जो हमारे रहते हैं वो हमारे सेकेंडरी में आ जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टाइट जंक्शन इन सेल्स। तो जो हमारे टाइट जंक्शन है उससे तो पता ही है कि अगर वो टाइट हैं तो इट मीन्स वो हमारे लीकेज के काम को रोकेंगे, प्रिवेंट करेंगे लीकेज को, ठीक है, प्रिवेंटिंग लीकेज ऑफ फ्लूइड्स। कम्युनिकेशन में हमारे कौन से आते हैं, मैकेनिकल अटैचमेंट में कौन से आते हैं और ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस में कौन से आते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ प्लास्टिड दैट स्टोर स्टार्च। तो जो हमारे स्टार्च होते हैं उनको हमारे कौन से प्लास्टिड जो रहते हैं वो स्टोर करते हैं। क्लोरोप्लास्ट स्टोर करता है, क्रोमो करता है, एमाइलो करता है, ये इलेयोप्लास्ट करता है। तो क्लोरो से तो आपको पता ही चल रहा होगा कि क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोफिल होगा, मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट नहीं हो सकता। क्रोमो से, क्रोमो का मतलब होता है कलर, तो इट मीन्स ये कलर इम्पार्टिंग हमारे प्लास्टिड्स हैं, तो ये भी नहीं होगा। एमाइलो और एलियोप्लास्ट जो हैं उनमें से जो हमारा स्टार्च को कंटेन करता है वो होता है हमारे एमाइलोप्लास्ट। तो एलियोप्लास्ट क्या करते हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो एलियोप्लास्ट रहते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स टू द ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड एंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इज। तो वो कौन सा एंजाइम है जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है जब हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो वो होता है हमारे डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, वो आरएनए की सिंथेसाइज करता है। हेलिकेज क्या करता है, दो स्ट्रैंड को हमारे सेपरेट करता है, ठीक है, एच बॉन्ड तोड़ता है। और लाइगेज क्या रहता है, वो हमारे ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को ऐड करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो वो कौन सा लिपिड है जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो हमारे फॉस्फोलिपिड है। हम बोलते हैं ना फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो इससे तो आपको पता ही चल रहा होगा कि फॉस्फोलिपिड है। व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ सेंट्रोजोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो जो हमारे सेंट्रोजोम रहते हैं उनका काम क्या होता है, तो जो हमारे सेंट्रोजोम रहते हैं उनका काम होता है माइक्रोट्यूब्यूल का ऑर्गेनाइजेशन करना। और जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं उनमें कौन सा प्रोटीन होता है, उनमें हमारा ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो हमारे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में काम आता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ आरएनए कैरीज द जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम्स। तो वो कौन सा टाइप का आरएनए है जो हमारे जेनेटिक कोड को कंटेन करता है डीएनए से टू द राइबोसोम्स। तो वो हम होते हैं हमारे एमआरएनए जो हमारे जेनेटिक कोड जिनमें हमारा प्रेजेंट होता है, जिससे हमारे अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूक्रोमेटिन। जो हमारे यूक्रोमेटिन रहते हैं वो क्या होते हैं, हाईली कंडेंस होते हैं, नहीं, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, लूजली पैक्ड एंड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, या फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोट्स।
तो जो हमारे यूक्रोमैटिन है, हाईली कंडेंस तो हमारे हेट्रोक्रोमैटिन रहते हैं। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, अच्छा इनएक्टिव लिखा है तो ये भी हमारे हेट्रोक्रोमैटिन रहते हैं जो कि हमारे डेंसली कंडेंस हैं। लूजली पैक्ड है हमारे यूक्रोमैटिन और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोट्स, यहाँ बस ओनली आ गया ना, तो ये अगर ओनली नहीं आता एंड यूकैरियोट्स आ जाता तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ को क्या हम बोलते हैं? अपोप्टोसिस बोलते हैं, ठीक है। और नेक्रोसिस किसे बोलते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्रोसिस क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन, जो हमारे साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव है। हमारे एक्टिन फिलामेंट्स भी होते हैं जिन्हें हम माइक्रोफिलामेंट्स बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जिन्हें हम ट्यूबुलिन प्रोटीन बोलते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये भी हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग हमारे फिलामेंट्स होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है विच अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन कोलाजन, तो कोलाजन में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा अमाइनो एसिड्स पाया जाता है? तो हमारे ग्लाइसिन भी पाए जाते हैं, प्रोलिन भी पाए जाते हैं और हाइड्रोक्सी प्रोलिन भी पाए जाते हैं। प्रोलिन को हम हेलिक्स ब्रेकर भी बोलते हैं या चेन ब्रेकर भी बोलते हैं, ठीक है। ग्लाइसिन भी जो रहता है वो मोस्टली हमारी जो अमाइनो एसिड्स की चेन्स होती हैं वो यूज़ नहीं करती हैं ग्लाइसिन को, लेकिन जो हमारे कोलाजन है उनमें ये तीनों के तीनों हमारे फुल ऑन प्रेजेंट होते हैं। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड इनटू प्रोजेक्शन, तो जो हमारी ये इनर माइटोकॉन्ड्रिया की लेयर होती है वो हमारी कैसी लेयर बनाती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे प्रोजेक्शंस बनाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो ये हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है जिससे हमारा एटीपी का सिंथेसिस ईजिली हो सके माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम क्रिस्टे बोलते हैं। और अगर क्वेश्चन में आ गया सिस्टरने किसे कहते हैं, तो सिस्टरने हमारे गोल्जी में प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। लास्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन इन लिवर सेल्स, तो डिटॉक्सिफिकेशन कौन कराता है और हमारे जो पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करता है लिवर में वो कौन होते हैं? हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो हमारे स्मूथ रहते हैं वो हमारी डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं। और अभी अभी हमने इसके बारे में एक और चीज़ पढ़ी, वो होते हैं हमारे लिपिड सिंथेसिस, वो हमारे लिपिड का सिंथेसाइज करते हैं। तब तक के लिए इतना ही, आज की प्रैक्टिस सेशन ख़त्म। कल हम सेल बायोलॉजी के और थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लेके आएंगे। ये तो थोड़ा बेसिक लेवल के थे, मैं भी मानती हूँ, लेकिन बेसिक के भी करने चाहिए। कभी कभी हम एडवांस के चक्कर में बेसिक भी अपना ख़राब कर